कूलम्ब्स लॉ। आइए दोस्तों हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। कूलम्ब्स लॉ जनरली एक लॉ है जो कि कूलम ने दिया था। कूलम एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये लॉ दिया था जो कि एकदम मैच खाता है किससे, ग्रेविटेशनल लॉ। लॉ ठीक, ग्रेविटेशनल लॉ से मैच खाता है। ये दो मासेस के बीच था, m एंड स्मॉल m। ये दो पॉइंट चार्जेस के बीच में है, Q1 एंड Q2। ठीक, अब आइए जानते हैं कि कूलम्ब लॉ होता क्या है। कूलम्ब लॉ होता क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, between two point charges Q1 and Q2 and their product तो ये होता है क्या, कूलम्ब्स लॉ। अब आइए जानते हैं इसका एक्सप्रेशन के बारे में होता क्या है। तो ये ऐसे लिखा जाता है, फोर्स इक्वल्स टू F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जनरली ये होता है जो आप लोग को जानना है, ये होता है क्या, कूलम्ब्स लॉ। अब आइए जानते हैं ये लॉ आता कैसे है, ये आया कहाँ से, ये भी जानना ज़रूरी है। तो हम कोई भी दो पॉइंट चार्जेस लेते हैं, Q1 Q2, ये पॉइंट चार्जेस हमने ले लिए। इन दोनों की डिस्टेंस R स्क्वायर। और अब आइए बात करते हैं फोर्स, क्योंकि ये कुछ फोर्स लगाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के प्रति कुछ फोर्स लगाएंगे। Q1 Q2 के तरफ फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 के तरफ फोर्स लगाएगा। तो क्या करेंगे, ये फोर्स लगाएंगे तो इनका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, इनका प्रोडक्ट होगा। तो F इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। मतलब अगर Q1 Q2 की वैल्यू बढ़ेगी तो F की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, Q2 की वैल्यू बढ़ेगी तो F की वैल्यू भी बढ़ेगी साथ साथ। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या बनती है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। ठीक, इट इज सिंपली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर हम जितना पास रखेंगे, इन दो पॉइंट चार्जेस को जितना पास रखेंगे, ये उतना ही तेज क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। और जितना दूर रखेंगे उतना ही कम फोर्स लगाएंगे। मतलब इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी, इंक्रीज करती है, क्या करती है, इंक्रीज करती है, तो इसकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज करती है तो इसकी वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है, और इस साइन को कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। नाउ from equation first and second we get F
इज प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमने क्या किया, F जो कि कॉमन है, प्रोपोर्शनलिटी साइन जो कि कॉमन है, इन दोनों को मर्ज कर दिया, क्योंकि ये अगर इन लोग को अलग अलग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, Q1 Q2 लिखेंगे और ये 1 अपॉन R स्क्वायर लिखेंगे, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होकर के ये आ जाएगा। अब आपको यही है कूलम लॉ, बट अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये यहाँ पे ये तो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, यहाँ पे ये पूरा ये सब ये गायब है ना भाई, ये गायब है, तो ये कहाँ से आएगा, आप बता रहे हैं ना। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो क्या होगा, F इज इक्वल टू आएगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटते ही यहाँ पे पहले एक कांस्टेंट आता है K, उसके बाद बाकी एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी की ही वैल्यू जो होती है, ये प्रोपोर्शनलिटी की ही वैल्यू मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये K की ही वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल वैल्यू होती है इसकी K की। और जो ये 1 तो कांस्टेंट हो गया, 4 कांस्टेंट हो गया, पाई भी कांस्टेंट हो गया, चेंज नहीं होगा। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। VT, ठीक, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एट वैक्यूम। एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लगा है, नॉट का मतलब होता है ये वैक्यूम में है। अगर यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट की ये जो नॉट है इसको हटा दिया जाए तो ये किसी मीडियम के लिए हो जाएगा, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एट एनी मीडियम, किसी मीडियम के लिए। अगर यहाँ पे खाली एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है तो ये किसी मीडियम के लिए है, या तो वाटर के लिए होगा या तो फिर कहीं के लिए होगा। मतलब ये पॉइंट चार्जेस वैक्यूम में रखे गए हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू का मतलब है कि ये पॉइंट चार्जेस एक वैक्यूम में रखे गए हैं, और ये अगर एप्सिलॉन नॉट हटा दिया जाए, यहाँ पे कोई मीडियम ला दिया जाए तो इसका ये